आप ध्यान दीजिए, आज आलम यह है कि सियासत में षड्यंत्र को मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है। ध्यान दीजिए कि क्या राम मनोहर लोहिया किस पद पे रहे हैं, कितनी बार चुनाव जीते हैं, लेकिन आज उनकी वैचारिक लड़ाई की वजह से हम आप याद करते हैं और सदियों तक याद किए जाएंगे। सवाल यहाँ दो है। बात अब भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी की है। राहुल गांधी सैकड़ों बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लड़ाई वैचारिक है। दूसरी बात, अब बात आती है कि कांग्रेस को और राहुल गांधी को इससे फायदा क्या होगा। सबसे बड़ा फायदा राहुल गांधी को यह है, उनकी ब्रांड मजबूत हो रही है। दूसरी बात, राहुल गांधी पे आरोप लगता रहता है 24 घंटे सियासत में इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, तो इसमें अब कल तक वो 2000 किलोमीटर की यात्रा चल चुके हैं, यानी राहुल गांधी मेहनती हैं, गंभीर हैं और सर्वसुलभ हैं, ये साबित होते जा रहा है। तीसरी बात क्या हो रही है कि वो स्थानीय मुद्दों से जुड़ रहे हैं, स्थानीय नेताओं के भीतर घात और गुटबाजी को समझ रहे हैं इसके जरिए। चौथी बात क्या होगी कि अब जो तीसरा मोर्चा बन रहा था, जैसे नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और ममता बनर्जी, ये अपने को विकल्प के रूप में पेश कर रहे थे, ये अब थोड़े पीछे चले जाएंगे। नहीं, आप कह रहे हैं स्थानीय नेताओं से मिल रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो महाराष्ट्र में एंट्री करते हैं, सावरकर का एक विवाद हो जाता है, उनकी सहयोगी पार्टी शिवसेना धमकी देने लग जाती है कि भी हम तो गठबंधन तोड़ देंगे अगर इसी तरह के बयान आए तो। बड़ा ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है। इसी आधार पर मैंने कहा कि वो यदि पद की बात होती, उसको मैनेजमेंट की बात होती, तो शायद महाराष्ट्र में ऐसी बात वो नहीं कहते। वहां वो क्लियर है अपनी विचारधारा को लेके, वो अपने वैचारिक अप्रोच को लेके, वो किसी तरह की समझौतावादी स्थिति से में नहीं गुजरना चाहते। इसीलिए वो स्पष्ट संदेश दे दिए कि सत्ता में शामिल रहें, आप मेरे साथ जुड़े या ना जुड़े, लेकिन मेरी ये विचारधारा क्लियर है। यही मैं कहना चाह रहा था कि वो ये विचार की भी लड़ाई है और साथ में चूंकि राजनीतिक दल के ठीक है कि अब जो चुनाव लड़ा जाता है 2014 से जो एक ट्रेंड शुरू हुआ है, उसमें सोशल मीडिया को इग्नोर नहीं किया जा सकता। माइंड प्रिपेयर करने में, माइंड वॉश करने में ये अहम भूमिका निभाता है। आपका विश्लेषण? सोशल मीडिया 2014 से स्टार्ट होता है और ये उस समय कांग्रेस पार्टी उस समय भी पिछड़ती नजर आती थी। उस समय ये लोग मजाक बनाया करते थे। जब 2019 का चुनाव आता है, उस समय भी पिछड़ती हुई नजर आई। सोशल मीडिया में कांग्रेस पहले से पिछड़ती हुई नजर आई है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल रहे हैं। नरेंद्र मोदी पहले से ही एग्रेसिव रहे हैं सोशल मीडिया पे। रही बात अब आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी की, अब आम आदमी पार्टी में भी वही नौजवान, वही पढ़े लिखे लोग सामने आते हैं, वही प्रोफेशनल आते हैं और तरह तरह के टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और तमाम गहरे रिसर्च के साथ वो प्रेजेंट करते हैं। पहली चीज। दूसरी रही बात ब्रांड की, ब्रांड इस्टेब्लिशमेंट में हर वक्त सूचना सबसे प्रमुख रहा है। इसमें सोशल मीडिया बहुत ही सरल और पर्सन टू पर्सन उपयोगी होता है। डायरेक्ट उसको कम्युनिकेट करने के लिए थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं होती है। हमने सूचना भेजी और व्यक्ति ने तुरंत अपने आप ग्रहण किया और अपने आप परसेप्शन बनाया। उस परसेप्शन बिल्डिंग में क्या होता है? टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है, रिसर्च का उपयोग होता है। अब रही बात कि तमाम थोड़ा सा सियासी आते हैं कि रावण का विषय आता है, थोड़ा सा विषय आ जाता है। अरे भाई, तो इस तरह से शूर्पणखा ही नहीं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, इस तरह के बयान दिए गए थे। तो आज सियासत में नैतिकता की बात करना बेमानी है, जीत मायने रखता है। ये सारे विषय नेपथ्य में चले जाते हैं। अब आइए थोड़ा सा जो आपने एनालिसिस किया था सोशल मीडिया का, ये ब्रांड मोदी, कांग्रेस से सवाल है कि ब्रांड मोदी आखिर इतना मजबूत कैसे है? आपने भी राहुल गांधी के ब्रांड को मजबूत करने के लिए अभी उन्होंने कहा कि करीब 280 में 21 तारीख से 27 नवंबर के बीच में 280 में 42 ट्वीट सिर्फ गुजरात चुनाव को लेकर करते हैं और बाकी आप 198 ट्वीट राहुल गांधी के ब्रांड को मजबूत करने के लिए करते हैं। अब आते हैं फेसबुक पे, 194 फेसबुक पोस्ट आप ब्रांड राहुल को मजबूत करने के लिए करते हैं। तो यहां नरेंद्र मोदी का काउंटर करने के लिए ब्रांड राहुल मजबूत नहीं हो पा रहे हैं।
ये एक फैक्ट है।